जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अपरंपार है, अपरिमित है। भगवत गीता का यथार्थ में कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों के वश में तो कुछ है ही नहीं। गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का सार संग्रह किया गया है। भगवत गीता में भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन किया गया है। और ये सब अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना असंभव है। भगवत गीता के हर शब्द का गूढ़ रहस्य है और गीता का हर शब्द मानव जीवन के लिए अनमोल है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर भी माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता ही मेरा श्रेष्ठ आश्रय है और मैं गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही तीनों लोकों का पालन पोषण करता हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य गीता में बताए गए नियमों का अनुसरण करेगा वह चिंता व संदेह मुक्त हो जाएगा। भगवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता अनमोल विचारों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल व कठिन है। इसीलिए हम आज आपके लिए गीता के सभी 18 अध्यायों को इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में हर एक अध्याय के प्रारंभ से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस अध्याय से आपको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और फिर उस अध्याय के विराम के बाद उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा वो भी बताऊंगा। अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत है, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता वह ज्ञान है जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है। गीता हमें सिखाती है कि हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कैसे बना सकते हैं, जीवन में खुशी क्या होती है, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, किसी को खोने का गम या किसी को पाने की खुशी में अपने आप को कैसे संभाला जा सकता है, अपने आप को अंदर से मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं या हादसे होते हैं उन सभी से अपने आप को कैसे उबारा जा सकता है, आदि आदि। अपने जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और अमीर बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है और ये भी बताती है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई हमें मोटिवेट करता है तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। हमें हर समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। गीता के रहस्य को समझ लें तो हमें किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम स्वतः ही अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी।
लेकिन यह समझने के लिए आपको ध्यान पूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया आप अभी ही इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है। गीता का ज्ञान युगों युगों से चला आ रहा है और हर युग में गीता ही मनुष्यों को सही राह दिखाती चली आ रही है। और आज के युग में भी जो भी गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लेता है वो दुख, चिंता, क्लेश व हर समस्या से निजात पा लेता है। आज के युग कई महापुरुषों और वैज्ञानिकों आदि ने गीता के ज्ञान को पढ़कर अपना जीवन बदल लिया था। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही एक महान धनुर्धर अर्जुन ने हार मान ली थी, मगर गीता का ज्ञान पाकर हारे हुए अर्जुन में फिर से वही जोश आ गया और वो युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा साबित हुआ। अर्जुन की तरह ही हमें भी सफलता की ओर बढ़ते समय यह महसूस हो सकता है कि हमारे सामने समस्याएं सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी हैं, तो हमें भी गीता के ज्ञान को आत्मसात कर जीवन रूपी रणक्षेत्र में अपनी कुशलता का परिचय देना चाहिए और अर्जुन की तरह सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप हर रोज जरूर सुनें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। इससे आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव आएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। साथियों, तो चलिए आप भी हमारे साथ गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। सभी प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। गीता के प्रथम अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और कैसे रोकती हैं। चाहे हमारे कितनी भी काबिलियत हो, उसके बाद भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमें सफलता नहीं मिल पाती। इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मनुष्य कैसे परिवर्तित हो सकता है। दुर्योधन के मन में अनगिनत उम्मीदें थी, उसके पास बड़ी सेना थी, उसकी तरफ से भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और अंगराज कर्ण जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में पांचों पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, मुख्य रूप से थे। महाभारत का युद्ध दो राज्यों के बीच नहीं बल्कि एक ही परिवार के बीच था। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे और दोनों तरफ के योद्धा इस युद्ध को जीतना चाहते थे। अर्जुन की इच्छानुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया ताकि वह देख सके कि उसको किन किन लोगों से लड़ना है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने कौरवों की ओर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य परिजनों आदि को देखा तो अर्जुन बहुत ही दुखी और भावुक होकर श्री कृष्ण से बोले कि यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोक भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इससे अच्छा तो ये है कि मैं भिक्षुक बनकर जीवन यापन करूं। साथियों, क्या आपको समझ में आया कि इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? किसी भी मनुष्य को ये समझ में नहीं आता है कि हमारी वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी नहीं पता होता है कि हमारे क्या काम करने का इरादा रखते हैं, हम किस चुनौती का सामना करेंगे। और जब हम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम अपना संयम खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं और अपना धर्म और कर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन एक महान धनुर्धर थे और वह गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वे अपने लगाव के कारण कर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। साथियों, जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने सारे रिश्ते नाते भूलने पड़ते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं।
इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि आप किसी व्यक्ति से दिल से लगाव रखते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्यार को नहीं समझता है, इसलिए आप कभी भी उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित न हो, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक व कष्टकारक हो सकता है। जब तक यह लगाव है, तब तक आप अपने धर्म व कर्म को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सदैव अपने धर्म व कर्म के प्रति अडिग और समर्पित रहना चाहिए। गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग अर्थात मनुष्य की प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य पंच तत्वों से बना है, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, और अंत में इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कर्म योग ही प्रधान है। भगवत गीता का द्वितीय अध्याय हमें भावनात्मक स्थिरता अर्थात तनाव से निपटने, हमारे आवेगों का विरोध करने और परिवर्तन के अनुकूल होने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। जो लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, वे शांत, संयमित और तनाव प्रतिरोधी होते हैं। आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म और निर्णय लेने की कला के बारे में सीखता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय पूरी गीता का सारांश है। जब निराशा से घिरे अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हें इस अवसर पर यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवन किया जाता है, न ही यह स्वर्ग को देने वाली है और न ही कीर्ति को करने वाली ही है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिकता को कायम रखने के लिए तुम्हें लड़ना ही है। तुम्हारे जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए अपने मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से फिर कहा कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से निपटने में असमर्थ है, जहां उसे अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को मारना होगा। अर्जुन इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देते हैं और श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वह उसके आध्यात्मिक शिक्षक बने और उसका कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। भगवान का कोई भक्त सच्चे मन से कुछ मांगे तो क्या प्रभु यूज वो नहीं देंगे, ये तो ही नहीं सकता। यहीं से प्रारंभ होता है गीता का ज्ञान। साथियों, आप भी अर्जुन के साथ इस ज्ञान को सुने और समझें। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, तुम अचानक से क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से नहीं मरेंगे, ये सब तो अपने कर्मों से मरेंगे। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादि हैं। जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे कोई मार सकता है। आत्मा अजर अमर है। जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तुम तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण हो। ये सब लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं हैं, वो तो आत्मा है और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़े बदल लेता है, जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, जो मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती है, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं और हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
लेकिन जिसके इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती हैं, तो मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता, और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी तो वह खुश कैसे रहेगा। उसकी हालत तो बिना पतवार वाली नाव की तरह होती है, जिसे हवाएं जहां चाहे उस दिशा में ले जाती हैं। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में ही आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस अध्याय का सार क्या है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख नहीं झेला है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होने निश्चित है। इसलिए जो मर गया है उसका भी शोक मत करो, और जो जिंदा है उसका भी शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अपने जीवन से पहले भी संसार में मौजूद नहीं थे, और मृत्यु हो जाने के बाद भी इस संसार में नहीं रहने वाले, इसलिए हमें मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। इसका कारण ये है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमारा पुनर्जन्म होगा, और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे तो विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है। और यही प्रकृति का नियम है। और आपको स्मरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं है, हम तो केवल आत्मा है और उस परमात्मा के अंश है। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। यह संसार तो एक भ्रम है जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि जो निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, तो एक ओर हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है। जीवन में हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमारा असली काम होता है, जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हम अपने घर से दूर कहीं किसी और शहर या देश में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाते हैं, तो हमें अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ता है। इसी तरह से आपको निर्णय लेने से पूर्व ये सोचना होगा कि आपका मोह और कर्म में से क्या महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोशिशें असफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। श्री कृष्ण ने क्रोध को धर्म का नाश करने वाला बताया है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, और जो मनुष्य क्रोध का त्याग नहीं करता है वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब कभी भी अपनों की बात आती है तो हम सभी मन से दुर्बल हो जाते हैं, और उस समय हम यह भी नहीं सोचते कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसका हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको जब भी समय मिले तो श्री कृष्ण की इन बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानो, अर्थात आपके लिए क्या करना जरूरी है, जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा, और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय मन में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को प्रारंभ करें, और ये सोचकर कार्य करें कि वो हम नहीं स्वयं भगवान कर रहे हैं। क्योंकि हमारा धर्म है बिना फल की इच्छा किए निष्काम कर्म करना, तैर सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देना। तभी हम कोई कार्य कर सकेंगे जब हम ये सोच लेंगे कि हम स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है वो परमात्मा कर रहे हैं। गीता का 3वां अध्याय है कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ तो वे लोग हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं।
इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के योग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है, सांस लेना है। हे अर्जुन, तुम मनुष्य हो तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो, इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ही उचित है। कभी यह मत सोचो कि यह काम तुम कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सभी सुख सुविधाएं दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे और तुम कभी परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तू मनुष्यों में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्म करता हूँ। और मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी न दे या तुम्हारी बुराई भी करें, फिर भी तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य ये सोचता है कि वह काम खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मौकों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में न बांटकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़ो। अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो फिर उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे काम क्यों करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देता है, और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली मन, और मन से शक्तिशाली बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारी आत्मा है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर लो। तुम्हारी बुद्धि मन को वश में कर लेगी, और फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को वश में कर लेंगी। श्री कृष्ण के विचारों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म। हम दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए कर्म भी उतना ही जरूरी है जितना ज्ञान जरूरी नहीं। ज्ञान का मतलब तो यह है कि आप ये सबसे पहले जान लें कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या है,
और इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी प्लानिंग क्या है। यह है आपका ज्ञान। इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो। आपकी आत्मा अर्थात आप खुद अपनी अच्छी बुरी भावनाओं, अपने विचार से भी बहुत ऊपर हो। और अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपकी समस्याएं स्वतः ही ठीक हो जाएंगी और वह बहुत छोटी लगने लगेंगी। अब हम दूसरे रास्ते के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके बारे में हमें यह सोचना है कि वो कर्म हम नहीं, हमारे द्वारा ईश्वर करवा रहे हैं। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला ये कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, और दूसरा ये कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज्यादा मेहनत करने लगोगे। सभी को यह समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कर्मों के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका भी विचार करें। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझा जा सकता है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझें। जब आप अपनी आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर लें और मस्तिष्क से अपने मन को, और फिर जब आपका मन आपके शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो बुरी आदतों को छोड़ना कभी भी मुश्किल नहीं होगा। गीता का 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, अर्थात सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। भगवद गीता के 4 अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि भगवान कब और किस रूप में पृथ्वी पर आते हैं और गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने इस महान गीता में ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान समाप्त हो गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप तो वर्तमान में हैं, फिर आप बहुत पहले के समय में गीता का ज्ञान किसी को कैसे बता सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुझे यह नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, परंतु मुझे पता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, अर्थात मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है। मैं अविनाशी अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ, सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ और होता रहूँगा। मैंने संसार को बनाया है, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि यह मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ। वह मनुष्य जो किसी कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म करता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। जिसको अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। और अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वह कहीं भी खुश नहीं रहता है। इसलिए किसी मनुष्य को अपने गुरु को पहचानकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने लोगों को छोड़कर उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह उनसे वह ज्ञान सीख सके जिससे बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। जिस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने सभी कर्मों को अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन में कभी भी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरी दिए हुए ज्ञान को समझ और अपना कर्म कर।
इस अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी मानवता का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और यह ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका कारण क्या है। हम अगर किसी क्षेत्र में हो तो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान वो तरीका है जिससे इस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और जीवन में परमात्मा से मिल सकता है। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मों से संन्यास। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है और वो है परमात्मा से मिलन। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता है कि वो कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों में उसी परमात्मा को देखता है, वह मनुष्य मृत्यु के बाद परमात्मा अर्थात मुझे ही प्राप्त होता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के हित के लिए ही कर्म करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करते हैं और फिर कर्मों के आधार पर उन्हें फल मिलते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हीं को वापस देता हूँ। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंदित कर दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य होता है वो जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन कभी भी नहीं भटकता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर को प्रिय भी है। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इन्हें त्याग दो। हमारा शरीर हमेशा आराम से रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता। हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं यह मेरी आँखें हैं, यह मेरे हाथ है, और जब हमारा शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गया है, इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप एक आत्मा है और आपको अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाना होगा। गीता में लिखा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी मंजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। भगवद गीता 6वां अध्याय आत्म संयम योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। और इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्याग करने वाला ही योगी नहीं होता है। योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा अर्थात परमात्मा की ओर बढ़ता है। उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर भी उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है, क्योंकि उसका मन परमात्मा में लगा रहता है, और वह व्यक्ति जो कर्म करने योग्य हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है, उसके फल की अभिलाषा नहीं रखता है, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है,
संसार में और कुछ जीतने की आवश्यकता नहीं होती और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि अगर हम मन के गुलाम बन जाते हैं तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता और जो मित्र शत्रु महात्मा पापी जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है वही सच्चा योगी कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार के योग का भाव आता है तो मन की सभी इच्छाओं को त्याग कर अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित कर देना चाहिए। योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती। जब जब उसका मन भटके तब तक उसे वही इच्छा को वश में करके पुनः मन को संयमित करना चाहिए, और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने फिर कृष्ण से कहा कि यह मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है। श्री कृष्ण अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन यह भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योग अभ्यास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा कि हे प्रभु, अगर कोई भी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना रहता है। अगर किसी कारणवश वह योगी ध्यान से भटक जाता है तो भी वह स्वर्ग लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और फिर वह योगी आत्मा सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लेता है और उस आत्मा की यात्रा वहीं से फिर प्रारंभ होती है जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी। इस तरह वह एक नए रूप में परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। पूर्व जन्म में किया गया पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है वह जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। हर वह व्यक्ति जिसका कुछ बड़ा करने का सपना होता है उसको भी अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्म करता है। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई इंसान अपने सपने पूर्ण होने से पहले ही मर जाता है तो क्या उसके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं और उसके सपने सपने ही रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इस बात का जवाब भी श्री कृष्ण ने इस अध्याय में दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप कर्म कर रहे हैं, आपने बहुत अनुभव और बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, और अगर आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए आप वृद्ध हो गए हों, तो इस प्रकार के लोगों को मृत्यु के बाद भी आपको आपके कर्मों के आधार पर स्वर्ग में आनंद मिलेगा, और जब आपके पुण्य कर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा तो आपको फिर से धरती पर किसी पुण्यात्मा के घर में जन्म मिलेगा, जिससे आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पुनः पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि ईश्वर कैसे इस संसार को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, यह सवाल हम सबके मन में उठता है कि क्यों इंसान भगवान को नहीं पहचान पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बात बताऊंगा जिन्हें जानकर तू संसार
मैं किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्मा ज्ञान की खोज करता है और वह कोशिश करके ही उसे प्राप्त करता है, और ऐसे हजारों कोशिशें करने वालों में से कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ प्राप्त कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रकृति 8 भागों में बटी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन्हीं से ये सारा संसार बना हुआ है। ये जो संसार है वह कृष्ण से ही पैदा हुआ है और अंत में कृष्ण में ही समा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। यह जमीन, आसमान, हवा, पानी, आत्मा और हम सब कुछ कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे अलग दूसरा कोई और परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा और मुझ में ही गुथा हुआ है। जो कुछ भी सब मैं ही हूँ। इस संसार में जितना भी गीलापन है, कृष्ण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश कृष्ण है। समस्त वेदों में और ओंकार भी मैं ही हूँ। पुरुषों का पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। पृथ्वी की सुगंध भी मैं, अग्नि का तेज भी मैं, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। सब जीवों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। जिस जीव में आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इन भावों में कृष्ण ही हैं, लेकिन कृष्ण में कोई भाव नहीं है, इसीलिए तो वह योगीराज कहलाते हैं। सात्विक, राजसिक या तामसिक, इन्हीं तीनों प्रकृतियों से, इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन 3 गुणों से ऊपर है वो कृष्ण है। जब तक हमारे अंदर सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का जरा सा भी अंश मौजूद रहेगा, तब तक हम कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहाँ ये 3 गुण समाप्त होते हैं वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। इन्हीं तीनों की वजह से हम में आसक्ति और कामना होती है, और जब तक हम इन तीनों को नहीं छोड़ते हैं तब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों मिलकर ही माया बनाते हैं, और माया से आज तक कोई बच नहीं पाया है। इस माया से केवल वही बच पाया है जो सच्चे मन से कृष्ण को भजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है, जो असुर स्वभाव धारण किए हुए हैं, वे मनुष्य मुझे नहीं भजते हैं, वो स्वयं को कर्ता समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। जिन मनुष्यों में इच्छा और द्वेष मौजूद हैं, वे कभी भी कृष्ण के असली स्वरूप को नहीं जान पाते। ये मोह माया ही हमें अज्ञानी बनाता है। अगर हमें कृष्ण के असली स्वरूप को जानना है तो हमें अपने अंदर की इच्छा और द्वेष को खत्म करना होगा। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपनी और ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, वही कृष्ण के असली स्वरूप को जान पाता है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि मेरी खोज में घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाओ। ऐसे लोगों को कृष्ण पाखंडी व ढोंगी कहते हैं। कृष्ण केवल निष्काम कर्म करने के लिए ही कहते हैं, अपनी शरण में आने को कहते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वही परब्रह्म को जान पाता है। जो मोह माया, इच्छा, द्वेष से ग्रस्त है,
वह कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ तो कृष्ण हो ही नहीं सकते। कृष्ण को केवल वही जान सकता है जो सभी जीवों व निर्जीव में भी कृष्ण को देखता है, जो सबकी आत्मा में कृष्ण को देखता है, जो ये जानता और मानता है कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे। ऐसे मनुष्य ही कृष्ण को जान पाते हैं और वही कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता क्या होते हैं और संसार का कारण क्या है। ये सभी बातें हम इस अध्याय में सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा है, कृष्ण परमब्रह्म क्या होता है, आध्यात्म का स्वरूप क्या होता है, कर्म क्या होता है, यह संसार कैसे चलता है और देवता कौन होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता ही आध्यात्म होती है। कर्म में हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किया गया त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें इस जन्म में मिलता है। ठीक उसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलने वाले परिणामों को जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय करता मैं ही हूँ, और जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में अपने मन में जो भाव और अपने ध्यान को जिस भाव में स्थिर करके शरीर को छोड़ता है, तो वो उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान लगा और युद्ध करके तू मुझे ही पाएगा। जो लोग मुझे सदैव याद करते हैं वे सरलता से मेरे पास आते हैं, और जो मुझे प्राप्त होते हैं उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मा लोक का एक दिन 1000 महायोग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा लोक का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष होता है। इसी प्रकार इतनी ही अवधि ब्रह्मा लोक की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, और रात के प्रारंभ में ही संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है, और इस चक्र में लगातार जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे वह 2 मार्ग बताता हूँ जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है, और जब रात्रि होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में मौजूद होता है। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में आना चाहते हैं, और वह बहुत समय तक आनंद व सुख भोगते हैं। उसके बाद उन्हें इस संसार में वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फल को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल पाता है। और अगर हम कलयुग अर्थात वर्तमान समय में देखते हैं तो वो लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी और कर्मयोगी बनना होता है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही बताया गया है कि ब्रह्मलोक का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा, और हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्मलोक के दिन की शाम हो जाए और इस संसार का अंत हो जाए। गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। पिछले 2 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि भक्ति सभी में सर्वोच्च है। फिर भी योग भगवान को प्राप्त करने का या उनके साथ मिलन का सबसे सरल मार्ग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी सर्वोच्च महिमाओं को प्रकट किया है जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय को प्रेरित करती हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के बारे में भी हमें ज्ञान प्रदान किया है।
यह अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उनके मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो मुझे में श्रद्धा नहीं रखते हुए संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, जन्म और मृत्यु देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बने रहते हैं। वह वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वह इंद्र के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही बने रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ और उन्हें सदैव अपनी शरण में स्थान देता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है और वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से मुझे जो वस्तु भी अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं। वह न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही उसे अस्वीकार करते हैं। यदि घृणा योग्य पापी भी उनकी शरण में आते हैं तो वे स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही उन्हें पवित्र और सदाचारी बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अपने सभी भक्तों के अंदर विराजमान हैं और उन्हें कभी नष्ट नहीं होने देंगे। जो कुछ उनके पास है वह उसे सुरक्षित रखते हैं और जो कुछ उनके पास नहीं है वह उन्हें प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपना मन और शरीर श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर में पूजा और आदर उस ईश्वर के प्रति रखता है तो मैं उसकी भक्ति को उसे ईश्वर से जोड़ देता हूँ। 10वां अध्याय विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विराट और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं और हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। वैसे तो आपने कई बार सुना होगा कि भगवान इस संसार के कण कण में मौजूद हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो यह जानता है कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, जिसे मनुष्य अपनी साधारण आंखों से वो सब नहीं देख सकते। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को नहीं समझ सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण हैं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, केवल वही मनुष्य मोहरहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं।
ज्ञान मूर्खता, सत्य झूठ, सुख दुख, मन बुद्धि रचना और नाश, मान और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही हूँ। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है वह असलियत में मैं ही हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह दिखाया है कि वे हमारे जीवन के हर पल में मौजूद हैं। वे सबके आदर्श सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री मंत्र, ऋतु, वसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस्य, मौन और अनगिनत अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ने हमें यह भी बताया है कि उनका अंत नहीं है, वे अनादि और अनंत हैं। श्री कृष्ण को पूरी तरह से जान पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे पूर्ण रूप से जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। तू बस इतना जान ले कि यह संसार मेरे एक छोटे से अंश से ही चलता है या नहीं। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को न तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और न ही हम कभी उन्हें पूरी तरह से जान पाएंगे। अगर हम इसे अपने जीवन में इस तरह से माने कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूँ और तो उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी अपनी जिंदगी में उन चीजों में अपना समय और एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके कर्म से हट कर के है। केवल आपके वास्तविक कर्म से जुड़ी चीजों में ही अपना ध्यान लगाएं, जिससे हमें सफलता और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपना विश्वरूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अर्जुन असीमित भुजाओं, मुखों और पेट वाले देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषय का उपदेश दिया है। वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया है। उसे सुनकर मेरा सारा भ्रम अब दूर हो गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे परमेश्वर, आप बिल्कुल वही हैं जो आप स्वयं को घोषित करते हैं। अब मैं आपके दिव्य विश्वरूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे महानतम रहस्यमय शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूँ, तो कृपया उस अविनाशी ब्रह्मांडीय स्वरूप को मेरे सामने प्रकट करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों के सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूप हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, तू मुझको इन अपने नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा लगा कि जैसे कि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकें तो भी वे उस महान रूप के तेज की बराबरी नहीं कर सकेंगे। अर्जुन ने जो देखा उसकी वास्तव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि आप आदि, मध्य या अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान हैं और अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को गर्म करते हुए देख रहा हूँ। इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री कृष्ण में समाहित होते हुए देखा। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का तो न कोई आरंभ दिख रहा है, न कोई मध्य है
और न ही कोई अंत है। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र है, हर तरह के प्रकाश और सूर्य है। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आप से ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ पैर पर आंखों वाले शरीर को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं पांडवों और कौरवों की पूरी सेना के महान योद्धाओं का अंत होकर आप में समाता हुआ देख रहा हूँ। आपका यह विकराल रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दिए जा रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो, मैं आपको कैसे पहचानूं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सभी योद्धाओं की मौत को पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूँ। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर अर्जुन भय से कांपता अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और भय से व्याकुल होकर लड़खड़ाती आवाज में कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, यह ब्रह्मांड आपकी स्तुति करके प्रसन्न होता है और आप पर मोहित हो जाता है। राक्षस आपसे डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध संतों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी ऊपर हो। आपके स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप ही इस संसार के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको हर दिशा से नमस्कार है, स्वीकार कीजिए, क्योंकि न तो कोई आपका आदि है और न ही अंत। आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु। मुझे भय है कि मैंने अज्ञानता में आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने बचपन में धृष्टता पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी। अर्जुन कहता है कि पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप को देखकर मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ और इसके साथ ही मेरा मन भय से कांप भी रहा है। इसलिए हे प्रभु, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाएं। अब अर्जुन श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप अर्थात मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए नारायण स्वरूप को देखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना दीप्तिमान अनंत और आदि विश्व रूप दिखाया है। तुमसे पहले किसी ने भी मेरे इस विराट रूप को कभी नहीं देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका यह विश्वरूप न तो वेदों के अध्ययन से, न ही यज्ञ व अनुष्ठान या दान के प्रदर्शन से, न ही गंभीर तपस्या के अभ्यास से किसी भी प्राणी ने मेरा ये रूप कभी नहीं देखा है जो तूने देखा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे भयानक रूप को देखकर न तो तू भयभीत हो और न ही मोहित हो। भयमुक्त और प्रसन्नचित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया और उसका साहस बंधाया और अनंत रूप से अर्जुन की व्याकुलता को भी दूर किया। अब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके इस रूप को देखकर अब मुझे तृप्ति मिल गई है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनका जो यह चतुर्भुज रूप उसने देखा है, वो उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, न ही तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है, जैसा कि तुमने देखा है। कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना असंभव है, लेकिन फिर भी एक उपाय है और ये उपाय एकदम आसान है, एकदम आसान भी है और असंभव भी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है।
इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझे प्राप्त कर सकता है। असंभव को आसान करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनके रूप और उनके तत्व को पाने का एक उपाय है। जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य और कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है, और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता अर्थात किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्ति से युक्त मनुष्य कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वैसे तो श्री कृष्ण को देखना और पाना एकदम असंभव है, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति और कर्म के प्रति कर्तव्य है लेकिन आसक्ति नहीं, तो कृष्ण दिखेंगे भी और प्राप्त भी होंगे। 12वां अध्याय भक्ति योग। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछा है और उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं। इस बात के साथ ही यह अध्याय प्रारंभ होता है। वे जो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं या जो ईश्वर के साकार स्वरूप के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त दोनों मार्गों से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कुछ लोग आपके सगुण स्वरूप की पूजा करते हैं और कुछ निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्मा को भजते हैं वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों के लिए निर्गुण ब्रह्मा का पूजन कोई आसान काम नहीं है। उस निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देह का अभिमान छोड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरा ध्यान करते हैं, उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले सभी प्रेमी भक्तों को मैं जन्म और मृत्यु के सागर से तुरंत मुक्त कर देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एकजुट है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं, अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में ही स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ में अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास ही मन को नियंत्रण में करने का एकमात्र उपाय है। साथियों, अपना हर कर्म कृष्ण को सौंपकर अगर आप अपने मन, वाणी और शरीर को भी कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू अपने सारे कर्म मुझको समर्पित कर अपना मन और शरीर मुझ में लगाने में भी समर्थ न हो सके तो मुझे प्राप्त करने का एक उपाय और भी है, और वो है कर्मों के फल का। तू कर्म करते हुए लाभ हानि फायदे नुकसान की चिंता न करते हुए अगर अपने मन और बुद्धि पर विजय पा लेता है तो इस उपाय से भी तू मुझे प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। अगर आप अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं। जो मनुष्य किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, सबके मित्र और दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से सदैव मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं।
वे सदा तृप्त रहते हुए मेरी भक्ति में ढूंढता से एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता, वह योगी मनुष्य कृष्ण को अति प्रिय है। वह योगी जिसको दूसरे की उन्नति देखकर भी जलन नहीं होती, जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, जो भय और उद्वेग से रहित है, वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं, तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग कर देते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, वे भक्त भी मुझे अति प्रिय होते हैं। जो जरूरत से ज्यादा हर्षित नहीं होता, वह कृष्ण को प्रिय है। जरूरत से ज्यादा खुशी आने वाले दुख की निशानी होती है। सुख दुख भी दिन और रात की तरह है, एक के बिना दूसरे का होना संभव ही नहीं। इसीलिए योगी सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है। वह योगी मनुष्य जो न तो किसी से द्वेष करता है और न ही शोक करता है, न ही कोई कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्त भी कृष्ण को प्रिय हैं। जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में, जो सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, हर समय समान भाव रखता है, वे मनुष्य भी मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग अर्थात गलत आदतों से दूर रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा ही समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मनुष्य भी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त है वो भी कृष्ण को प्रिय है। लेकिन श्रद्धा में श्रद्धा, अपने कर्तव्य में श्रद्धा, अपने कर्म में भी श्रद्धा, कृष्ण के ज्ञान में, उसके स्वरूप में जहाँ भी श्रद्धा होती है वहाँ शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे कर सकते हैं। जीवन के हर अंग में अगर श्रद्धा हो तो सारे काम अच्छे से ही होते हैं। आपका कर्म, आपका कर्तव्य जो भी है, उसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, तभी आपको सफलता मिलेगी और कृष्ण भी मिलेंगे। साथियों, इस अध्याय में हमने जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि भक्तिपूर्ण प्रेम को सभी कार्यों को भक्तिमय पूजा से जोड़कर व्यक्त किया जा सकता है और भक्ति करने के अलग अलग तरीकों के बारे में भी बताया है कि किस तरह के भक्त उन्हें प्रिय हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर की बात करते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए कि हमें सिखाती है कि हमारे शरीर से भी ज्यादा हमारी आत्मा ज्यादा असली है और हमें इसके साथ मिलकर जीना है। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम की रचना होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र होता है। खेत में हम बीज बोते हैं और उसके सही समय पर फल होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उसका सही समय पर हमें फल मिलता है। इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विभिन्न तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या किया गया है, जिसमें 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। साथ ही सुख दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी इसमें शामिल है।
श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है, इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा। मानव में कोई भी हो वह गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारे मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। हमारे मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित होने चाहिए। हमें खुद को किसी भी भावना में नहीं बढ़ने देना चाहिए। हमें संतान, जीवन साथी, बैर और धन से मोह नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो किसी के साथ स्वार्थपूर्ण होते हैं। हमें एकांतवास में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और हमें परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्मा के बारे में कहूँगा जो सर्वव्यापी है। वह सब इंद्रियों के साथ वे इंद्रियों के बिना है और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वो सभी जीवों और निर्जीवों में भी है। वह दूर भी है और पास में भी है, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। मैं सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता हूँ, परंतु इसके बाद भी यह जाने योग्य है कि जो इस प्रकृति का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वह कर्म करता हुआ मुझे ही प्राप्त होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। और जो ज्ञानी होते हैं वो तो उस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर ही वह भी मृत्युलोक से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारी असली आत्मा है और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया गया है जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है और इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधे हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। यह 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो कर्म और उसके फल से बनता है। रजोगुण मनुष्य से कर्म करवाता है और उसे अविचलित नहीं रहने देता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण मनुष्य को बोझिल और आलस्य और निद्रा में बाधित करता है। यह 3 गुण मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार सत्वगुण बढ़ जाता है तो मन में शांति और ज्ञान बढ़ता है, वहीं जब रजोगुण बढ़ता है तो मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है और तब तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण में अंधकार होता है और व्यक्ति मनोबल के होने का अनुभव कर सकता है। यह 3 गुणों को वश में कर जो व्यक्ति इन 3 गुणों के बारे में जानता है, तब वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वह परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ये तीनों गुण सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर आप सकारात्मक परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो यह निश्चित नहीं है कि आपको खुशी होगी या आप दुखी होंगे। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को विकसित करना चाहिए जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है और समय समय पर हम अपने गुणों की परीक्षा करके उन्हें सुधार सकते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने यह भी प्रकट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है और संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सत्व, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सके। इस तरह से हम परम ब्रह्मा को प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंतर्निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर के तमोगुण और रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत अवस्था रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर्मदा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी और आसुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैवीय प्रकृति वाले लोग धर्म, सच्चाई और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि आसुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और द्वेष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवीय स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। उनमें अहंकार नहीं होता और वे सबको बराबर मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति और अज्ञान से युक्त आसुरी स्वभाव वाले लोग दुश्मनी करते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। विधान का अनादर करते हैं और बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि दैवीय स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव से हम मोह के बंधन में फंस सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दैवीय स्वभाव का पालन करना चाहिए और आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए और हमें सात्विकता का अनुसरण करना चाहिए और आपसी सम्मान, धर्म और शांति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। यह अध्याय भगवद गीता का अहम अध्याय है जो हमें श्रद्धा और धारणाओं के महत्व के बारे में सिखाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए। हमें उन्हें भगवान के लिए आदर्श बनाना चाहिए और विश्वास से उनका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को सही तरह करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और हमारे कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति प्यार और आस्था का एहसास कराते हैं। इसलिए श्रद्धा से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हमें हमारे कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। हमें अपने जीवन में मन से आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमें आदर्श और आदर देते हैं जो अंततः हमारे जीवन के रथ पर सवार थे। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। भगवद गीता का यह अंतिम अध्याय है। इसमें कई विषयों की व्याख्या की गई है। इसकी शुरुआत अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण से अनुरोध करने से होती है कि वे उन्हें त्याग की शिक्षा दें और इन दो शब्दों के बीच अंतर बताएं, संन्यास और त्याग, क्योंकि दोनों मूल शब्दों से आए हैं जिनका अर्थ है त्याग करना। त्याग और संन्यास के रास्ते भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। त्याग और संन्यास एक ही है। यह अध्याय गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय में गीता का पूरा सार समाया है। इसलिए इस अध्याय को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए।
अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानना है, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ लोग इस संसार में कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोषपूर्ण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग यह बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान करने वाले कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे अर्जुन, अब तू मुझसे त्याग और संन्यास के बारे में अच्छी तरह से समझ। सबसे पहले मैं तुझे त्याग के बारे में बताऊंगा। त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भ्रमवश अनिवार्य कर्म का त्याग करना तामसिक है, यह बिल्कुल भी त्याग नहीं है। मिथ्या या राजसिक त्याग का अर्थ है शारीरिक परेशानी के डर से कष्टकारी कार्य को छोड़ देना। सच्चा या सात्विक त्याग अनिवार्य कर्म का प्रदर्शन है, क्योंकि इसे आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाना चाहिए। कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्मों के फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। जो लोग कर्मों के फल को छोड़ने का मार्ग नहीं चुनते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए हमें अंततः अपने कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। भगवद गीता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। गीता के जरिए श्री कृष्ण मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अर्थात यदि कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म केवल शिक्षा प्राप्त करना ही है। यदि कोई सैनिक है, उसका धर्म देश की रक्षा करना है। इसी प्रकार हर मनुष्य को आने धर्म का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, और जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका नाश होता है। इस उपदेश का अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। ये तीनों चीजें मनुष्य को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए समय रहते ही इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर ले, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। यहाँ इंद्रियों का तात्पर्य जीभ, त्वचा, आँख, नाक और कान से है, क्योंकि इन सभी इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य तमाम सांसारिक सुखों को भोगता है। गीता के अनुसार कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यशप्यश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म करने को ही योग माना गया है। इसलिए कर्म करते समय कभी भी हानि लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है, इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से ही प्राप्त होता है। सभी साथियों से निवेदन है कि हर रोज गीता के इन उपदेशों को अवश्य सुनें और अपने जीवन में आत्मसार करें। आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।